जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले सेशन में हम प्रश्नावली 9.2 शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दें दोस्त, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास मैथ, जहां पर 9th चैप्टर समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यह जो चैप्टर है इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत देखा, कुछ फैक्ट देखें, उसके बाद हमने 9.1 प्रमेय देखा, कुछ उदाहरण, एक पहला और दूसरा उदाहरण हमने देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था प्रश्नावली 9.2। एक बार प्रश्नावली को शुरू होने से पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमने अभी तक ले क्या पढ़ा है। हमने अभी तक ले मेन जो मुख्य बिंदु है दोस्त, हमने यह पढ़ा है अभी तक कि अगर कोई भी दो समांतर चतुर्भुज हैं, उनका अगर आधार सेम है और वो दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। हमने ये फैक्ट पढ़ा प्रमेय 9.1 में। उसके बाद हमने उदाहरण पढ़ा, उदाहरण 1 से और 2 से हमने इनके क्षेत्रफल निकालने की विधि देखा। खासकर उदाहरण 2 पर ज़रा गौर से देखिएगा, जो हमने पिछले सेशन में आपको बता दिया है। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पर हमने यह देखा था कि जब कभी भी एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज जिनका आधार सेम हो, यानी आधार एक ही हो, और यह त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियाँ हों, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के आधा होता है। ये दो फैक्ट मेन फैक्ट हैं दोस्त अभी तक ले। इसलिए हमने एक बार सोचा कि एक बार आपको फिर से इससे रूबरू करा दें। चलिए एक बार सेशन को फिर से शुरुआत करते हैं। आइए, सेशन को शुरुआत होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं प्रश्नावली 9.2 की तरफ। चलिए देखिएगा, प्रश्नावली 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे दोस्त। हमें करना है सेकेंड क्वेश्चन। जरा पढ़िएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ई एफ जी और एच समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि जो ई एफ जी एच का एरिया होगा वो ए बी सी डी के क्या होगा? आधा होगा। हमें सिर्फ यही दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, और ई एफ जी एच क्या है? उन समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के क्या है? मध्य बिंदु है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहले कह रहा है दोस्त कि ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो हम समांतर चतुर्भुज इस प्रकार बना लेंगे। ए बी सी और डी, ये हो जाएगा ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ये ए ई एफ जी एच क्या है? इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए लिख लेंगे, दिया क्या हुआ है हमारे प्रश्न में? दिया हुआ है कि ए बी सी डी कैसा है? एक पैरेललोग्राम है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ई एफ जी और एच क्या है? मध्य बिंदु हैं ए बी सी डी के भुजाओं के। जरा समझिएगा, ई एफ जी एच जो है मध्य बिंदु है ए बी सी डी के भुजाओं के। ए बी सी डी का ये भुजा, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का, ये सब क्या है? भुजाएं हैं। इनके क्या है? मध्य बिंदु है। और इनको मिलाने के बाद देखेंगे तो एक आकृति बनेगा इस प्रकार। हमने इनको मिलाया तो एक आकृति बन रहा है दोस्त, जो एक चतुर्भुज के रूप में दिख रहा है, ई एफ जी एच। अब हमें दर्शाना ये है, दर्शाना क्या है जरा समझिएगा, दर्शाइए। दर्शाना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्या होगा? आधा होगा। ये चीज हमको क्या करना है? दर्शाना है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जरा देखिएगा गौर से दोस्त, हमारा ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी।
प्लस बराबर भी होंगे, पर हमें जिस प्रॉपर्टी से कार्य होगा, काम होगा, उसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। सभी प्रॉपर्टी, हालांकि इसमें सब प्रॉपर्टी विद्यमान है जो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, परंतु हमें उस प्रॉपर्टी से काम करना है जो हमें आवश्यकता है। जरा देखिएगा, हम एच एफ को ज्वाइन कर रहे हैं। एक रचना क्या है? रचना कुछ नहीं है दोस्त, बस जो पॉइंट एच एफ है उसे हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। एच और एफ मध्य बिंदु हैं ए बी सी डी के, ए डी और बी सी भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। अब जरा सोचिएगा, इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो जो एच एफ रेखा बन रही है, क्या वो सी डी के समांतर होगा या नहीं? बिल्कुल समांतर होगा। जरा समझिएगा, सी डी समांतर है ए बी के, और एच और एफ बी सी और ए डी जो समांतर रेखाएं हैं, इसका मध्य बिंदु है। अगर हम इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, क्या करते हैं, इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, तो एक रेखा जो बनेगा दोस्त, वो जो रेखा आएगा वो ए बी के और सी डी के दोनों के समांतर होगा। ए बी और सी डी के क्या होगा, दोनों समांतर होगा। दोनों के समांतर तो होगा ही, प्लस यह मध्य बिंदु है। अगर कोई भी चित्र है, जैसे ये चित्र है और इसका मध्य बिंदु ये है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं मध्य बिंदुओं को, तो यह और यह दो बराबर भागों में बांटेंगे। बात को समझिएगा, अगर यह कोई चित्र है, अगर यह इसका मध्य बिंदु है इस रेखा का और इसकी रेखा का यह मध्य बिंदु, अगर दोनों को मिला देते हैं तो यह पार्ट और यह दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही है दोस्त, जरा ध्यान से समझिएगा। एच एफ क्या है, सी डी के पैरेलल होगा और ए बी के भी पैरेलल होगा। अब जरा समझिएगा, एच एफ क्या होगा, एच को एफ से मिलाने पर एच एफ रेखा का क्या होगा, निर्माण होगा, जो एच एफ पैरेलल समांतर होगा ए बी के और एच एफ समांतर होगा सी डी के। ये बात आपको समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, बस इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया है, और ये जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो अपने आप वो जो रेखा बनेगी वो किसके, अन्य दो रेखाओं के समांतर होगी। ये बात को समझिएगा। चलिए आइए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है? एच एफ सी डी, अब जरा समझिएगा, ए डी और बी सी समांतर हैं, तो इसका आधा भाग भी क्या होगा, समांतर ही होगा। अब सी डी और एच एफ क्या है, समांतर है, तो यह एच डी और सी एफ समांतर, सी डी एच एफ समांतर, तो एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जरा देखिएगा, एच एफ सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और वहीं पर जरा देखिएगा ट्रायंगल जी एच एफ, ये दोनों का जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त। आपको एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी जो ट्रायंगल जी एच एफ है, जी एच एफ है, इन दोनों का एक ही आधार है। क्या है, एक ही आधार है। क्या है, इन दोनों का एक ही बेस है, प्लस यह दोनों चित्र एक ही समांतर रेखा के क्या है, बीच में है। जरा समझिएगा, एच एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ट्रायंगल जी एच एफ, यह दो चित्र को हम देख रहे हैं जिनका आधार क्या है, एक ही है। आधार क्या है, एच एफ। आधार क्या है, जरा देखिएगा, आधार क्या है, एच एफ है। जी एच एफ का क्या है, एच एफ आधार। उसी प्रकार एच एफ सी डी का भी क्या हो जाएगा, आधार एच एफ हो जाएगा। आधार क्या है, बड़ा एक ही है, और दोनों चित्र एक ही समांतर रेखा के बीच में है। देखिए सी डी और एच एफ, सी डी और एच एफ एक समांतर रेखा है, और यह समांतर चतुर्भुज और यह ट्रायंगल, यह दोनों चित्र एक ही समांतर रेखाओं के क्या है, बीच में है। अब जब ये कंसेप्ट होता है दोस्त, कि जब अभी हमने आपको बताया कि जब कभी भी एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, उदाहरण दो ध्यान में रखिएगा जो हमने पिछले सेशन में किया था, कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आती हों, तो
तो जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्या होता है, आधा होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या एरिया ऑफ GHF बराबर हाफ एरिया ऑफ HFCD। किसके अकॉर्डिंग, आपने किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृतियां हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, HGF ट्रायंगल एरिया बराबर होगा HFCD का आधा। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अब जरा थर्ड पॉइंट देखिएगा। उसी प्रकार जरा देखिएगा कि HFBA भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। बिल्कुल होगा सर, ये आधा इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। अब जरा ट्रायंगल EHF देखिएगा, ये दो चीज देखिए, कौन सा, HFBA एक समांतर चतुर्भुज है और ट्रायंगल EHF, इन दोनों का क्या है, एक ही आधार है। क्या है दोस्त, एक ही आधार है और वो क्या है, HF। और क्या, एक ही क्या है, समांतर, एक ही, एक समांतर रेखा के बीच या एक ही समांतर रेखा के बीच की क्या है, आकृति है। क्या है, आकृति है। अब जरा समझिएगा, जब एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EHF बराबर हाफ एरिया ऑफ HFCD। यही तो होगा। क्या यह जो हम लिख रहे हैं इसे फर्स्ट नाम देते हैं, इसे हम सेकंड नाम देते हैं। क्या आप इस फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है, जो समीकरण बनकर आ रहे हैं, समीकरण तो नहीं कर सकते लेकिन एक जो ये फॉर्म है, फर्स्ट और सेकंड, ये जो फॉर्म बनकर आ रहे हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं, इस बात को समझ रहे हैं। ये कैसे हुआ, यह बात कैसे निकला कि एक त्रिभुज का आधार और एक ही समांतर चतुर्भुज के आधार सेम हो और दोनों चित्र या दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आया है तो पिछले सेशन को अटेंड कीजिए जहां पर उदाहरण सेकंड है। जब आप उसे देखेंगे तो वह खूब ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधा हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, मिटाते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं दोस्त। चलिए अब क्या करना है दोस्त, अब जो फर्स्ट है और सेकंड है उसको आपस में जोड़िए। फर्स्ट और सेकंड को लेफ्ट में, राइट को राइट में। अब जरा देखिएगा, एरिया ऑफ GHF प्लस एरिया ऑफ EHF को आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या है, हाफ एरिया ऑफ HFCD प्लस हाफ एरिया ऑफ क्या है आपका, यहाँ पर HFCD लिखा गया है, HFBA। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस हाफ एरिया ऑफ HFBA। फर्स्ट और सेकंड को क्या किए हैं दोस्त, जोड़े हैं। अब जरा समझिएगा, अगर इसे आप जोड़ेंगे तो क्या यह प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा सर, जरा देखिएगा। GHF यह फर्स्ट आकृति दिख रहा है, इसमें जोड़ रहे हैं एरिया EHF यानी ये वाला सेकंड वाला पार्ट। जब ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो यह पूरी आकृति मिलेगी और यह पूरी आकृति क्या है, EFGH। क्या है, EFGH। उसी प्रकार यहाँ से 1/2 क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा HFCD यानी यह ऊपर का पूरा पार्ट। उसके बाद HFBA यानी कहीं नीचे का सब पूरा पार्ट, और दोनों पार्टों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ABCD। क्या बनेगा दोस्त, ABCD। हमको क्या प्रूफ करना था, एरिया ऑफ EFGH बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ इसका ABCD, जो बखूबी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये प्रूफ होता है। चलिए चला जाएगा।
एक बार देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। एक एक स्टेप बताने का प्रयत्न किए हैं दोस्त। परंतु अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एरिया किस प्रकार आधा हो जाता है, त्रिभुज का एरिया समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाता है, अगर इस बात को नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, तो इससे जस्ट पीछे वाले सेशन को अटेंड कीजिए। वहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखिए, बिल्कुल आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्यों आधा होता है। चलिए, बाकी हर जगह ये हम प्रूफ करते हुए नहीं चलेंगे कि हाँ किस प्रकार त्रिभुज का एरिया समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाता है। प्रूफ करते हुए, प्रश्नों में प्रूफ करते हुए नहीं चलेंगे, परंतु डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, सीधे दे देता है कि हाँ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का एरिया आपका समांतर चतुर्भुज के आधा होगा, तब वहाँ पर आप प्रूफ करने जाएंगे। परंतु यह प्रश्न है, इसमें आप सिर्फ जो कंसेप्ट है वो लिखेंगे कि हाँ त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार सेम है और यह दोनों आकृतियाँ एक ही समांतर रेखाओं के बीच की हैं, इस वजह से त्रिभुज का एरिया समांतर चतुर्भुज के आधा होगा। अगर यही त्रिभुज की जगह समांतर चतुर्भुज रहता तो एक समांतर चतुर्भुज और दूसरा भी समांतर चतुर्भुज होता तो दोनों का एरिया क्या हो जाता, बराबर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा थर्ड क्वेश्चन को पढ़िएगा, करते हैं। चलिए पढ़िएगा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। चलिए आइए देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा था, बोल रहा है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं CD और AD पर स्थित हैं। सिर्फ स्थित होने का बात कह रहा है दोस्त, कहीं भी यह नहीं बोल रहा है कि उसके मध्य बिंदु हैं। सिर्फ क्या कह रहा है, स्थित होने का बात कह रहा है। दर्शाइए कि जो ट्रायंगल बनेगा APB और जो ट्रायंगल बनेगा BQC, उनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आइए चलते हैं, पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तीसरा प्रश्न, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, बना लेंगे। चलिए A B C और D, जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो P है वो CD पर है। CD कहाँ है, ये इसको नाम दे देते हैं P। और जो Q है वो कहाँ है, AD पर है, तो इसका नाम दे देते हैं Q। चलिए दिया क्या हुआ है, हम यह लिख लेंगे। दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, P पॉइंट है। P पॉइंट है कहाँ, CD पे, और Q पॉइंट है AD पे। क्या है, यह बिंदु है सिर्फ, न कि मध्य बिंदु है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। जरा देखिएगा, दर्शाइए में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। चलिए आइए जरा देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न है दोस्त। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल APB क्या दिख रहा है, नहीं, सबसे पहले ट्रायंगल APB बनाएंगे। A है, P है और B है, तो आइए बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल APB। उसी प्रकार BQC, तो चलिए BQC बना लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, BQC।
चलिए, एक डॉटेड लाइन से बना है और एक रेगुलर लाइन से बना दिए हैं। चलिए आइए देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त। एरिया ऑफ किसका, एपीबी और एरिया ऑफ बीक्यूसी, दोनों का पहले हम अलग अलग एरिया निकालते हैं और देखेंगे कि क्या इनका एरिया बराबर आ रहा है एक दूसरे के। अगर बराबर आ रहा है तो बराबर लिख देंगे, अब बराबर नहीं आएगा तो फिर बराबर कर ही नहीं सकते हैं। चलिए आइए देखिएगा, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी लिखना चाहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी लिखना चाहते हैं, जरा से ध्यान से समझिएगा दोस्त। ट्रायंगल ए पी बी और ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के पहला पॉइंट में जरा ध्यान समझिएगा, आधार क्या है, एक ही है, आधार एक ही है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों आकृति, कौन सी दोनों आकृति, देखिए त्रिभुज ए बी बी, ए पी बी, आधार ए बी, ए बी सी डी का भी आधार ए बी। यह दोनों आकृतियां ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है, और ट्रायंगल ए पी बी जो है, ये दोनों आकृति क्या है दोस्त, दोनों आकृति एक ही क्या है, समांतर रेखा के बीच की है। ये दोनों आकृतियां क्या है दोस्त, एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी। क्यों होगा, आप इस बात को समझ रहे होंगे भली भांति, बताने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। चलिए, सेम उसी प्रकार जैसा अभी हमने किया ये सब प्रोसेस है, क्या उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लेकिन एक बार बता दीजिए क्यों, जरा समझिएगा। बी क्यू सी भी ट्रायंगल जिसका व्यास, जिसका आधार हम BC लेते हैं, और फिर से हम क्या कर रहे हैं कि अब ट्रायंगल जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसका हम आधार अब BC ले रहे हैं। तो आप कहेंगे सर आप पहले AB लिए थे आधार, अभी बोल रहे हैं AB जो आधार लिए थे आप समांतर चतुर्भुज का, जब ये AB आधार हो गया तो अब BC आधार कैसे होगा सर? हो सकता है दोस्त, समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं में से कोई भी भुजा आधार आप ले सकते हैं, हालांकि वो सिर्फ एक प्रश्न में या एक पॉइंट को दिखाते हुए। मतलब समझिएगा, इस कंसेप्ट के लिए हम ए बी लिए हैं आधार। अब यह कंसेप्ट बदल चुका है, कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के लिए हम BC आधार ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, आप आधार बदल सकते हैं। हम आधार बदलने के पीछे रीज़न ये है, जरा समझिएगा, जब हम ट्रायंगल APB और ABCD समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं तो वह एक अलग प्रश्न बन जा रहा है। बात को समझिएगा, दोनों को एक साथ मत जोड़ दीजिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग दोनों का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ से देखिए, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल रहे हैं। बात को समझिएगा, पहला जो चित्र है उसमें ABCD है और APB ट्रायंगल है, यह पहला चित्र है, पहला चित्र दिमाग में बनाइए, और उसका एरिया यह है, APB का एरिया होगा ABCD का आधा होगा। दूसरा जो बिल्कुल इससे अलग चित्र है, हालांकि हम दिखा रहे हैं कि में, लेकिन वो जो एरिया निकल जाएगा उसका एक अलग ही चित्र बनेगा, उसका जो अलग चित्र बनेगा, यह जो APB है यह ट्रायंगल नहीं रहेगा। अब सिंपल क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया जो BQC है और एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो हम BC को आराम से आधार ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
ये अलग चित्र है जिसमें हम ए बी लिए हैं आधार, और बी सी एक अलग चित्र है जिसमें हम आधार बी सी लिए हैं। बात को समझिएगा, दोनों अलग अलग चित्र हैं। चलिए आइए, जब इस प्रकार आधार सेम होंगे या दोनों चित्र एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होंगे तो हम बखूबी ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब फर्स्ट और सेकंड का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। फर्स्ट एवं सेकंड के तुलना से क्या होगा, इधर जो है मान वही मान इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। और यही हमको क्या करना है, यही प्रूफ करना है, या इसी को हमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए, ये बातों को आप बखूबी अच्छे तरीके से समझे होंगे दोस्त। एक एक शब्द, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयत्न किए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, उतारना है उतार लीजिएगा, पोस्ट कर वीडियो उतारना होगा उतार लीजिएगा। बातें समझ में आ रही हैं, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलिए चलिए, अब जो फोर्थ प्रश्न है दोस्त, सेम यही प्रोसेस लगेगा, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। सेम यही प्रोसेस अपनाइएगा। एक बार प्रयास कीजिए फोर्थ क्वेश्चन को करने का। हिंट दिया हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जो हिंट दिया है कि P से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसे अपनाकर आप इस प्रश्न को करने का कोशिश कीजिएगा। बाकी नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, वहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि यह प्रश्न किस प्रकार होंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।